अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत खाने वाला किस्सा बयान करेंगे। सूरह अल सिफात आयत नंबर 81। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। सूरह अल सिफात आयत नंबर 84। जब वो अपने परवरदिगार के पास ऐब से पाक दिल लेकर आए। सूरह अल सिफात आयत नंबर 85। जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीज़ों को पूछते हो। सूरह अल सिफात आयत नंबर 86। क्यों झूठ बनाकर खुदा के सिवा और माबूदों के तालिब हो। सूरह अल सिफात आयत नंबर 87। भला परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सूरह अल सिफात आयत नंबर 88। तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नज़र की। सूरह अल सिफात आयत नंबर 89। और कहा मैं तो बीमार हूँ। सूरह अल सिफात आयत नंबर 90। तब वो इनसे पीठ फेर कर तोड़ गए। सूरह अल सिफात आयत नंबर 91। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके माबूदों की तरफ मतवज्जा हुए और कहने लगे तुम खाते क्यों नहीं। सूरह अल सिफात आयत नंबर 92। तुम्हें क्या हुआ है तुम बोलते नहीं। सूरह अल सिफात आयत नंबर 93। फिर इनको दाहिने हाथ से मारना और तोड़ना शुरू किया। सूरह अल सिफात आयत नंबर 94। वो लोग इनके पास दौड़े हुए आए। सूरह अल सिफात आयत नंबर 95। उन्होंने कहा कि तुम ऐसी चीज़ को क्यों पूछते हो जिनको तुम खुद तराशते हो। सूरह अल सिफात आयत नंबर 96। हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो इसको खुदा ही ने पैदा किया है। सूरह अल सिफात आयत नंबर 97। वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ फिर इसको आग के ढेर में डाल दो। सूरह अल सिफात आयत नंबर 98। गर्ज उन्होंने इनके साथ चाल चलनी चाहिए और हमने इनको ज़ेर कर दिया। सूरह अल सिफात आयत नंबर 99। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाएगा।